जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज डिप्लोमेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्लोमेसी किसको कहते हैं। डिप्लोमेसी एक ऐसी वॉर के अलावा एक ऐसा स्किल है जिससे आप किसी दूसरी स्टेट को इन्फ्लुएंस कर लें कि वो आपकी जो बात मान ले, या आपका अफेयर्स जो भी आपका सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट है उसको परसू कर ले। ठीक है, तो स्किल इन हैंडलिंग अफेयर्स विदाउट अराउजिंग हॉस्टिलिटी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी डिप्लोमेसी के अंदर, जब हम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये जो मैं आपको कराऊंगी ना सारा सेम एज इट इज क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि उसकी जो एज अ पीस मेकिंग जो उनके स्टेप्स थे, जो उनका तरीका कार था, और उसकी करंट के अंदर एप्लीकेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन ये करने के बाद आपको वो क्वेश्चन भी हैंडल करना आ जाएगा। अच्छा, क्या फोकस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? पीस बिल्डिंग। अब देखो पिछली पूरी जो 2.5-3 घंटे से डिबेट चल रही है, 2.5 घंटे से, तो उसके अंदर हमने देखा कि एज अ पीस मेकिंग आपने कितनी सारी एफर्ट्स की, और आपका अल्टीमेट सोल्यूशन यही था, लॉ। लॉ किसी चीज का देना ना, किसी चीज अगर पीस मेकिंग मकसद ना होता ना, तो आप लॉ ऑफ वॉर ना देते। तो लॉ देना मकसद क्या है कि पीस बिल्डिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद विनिंग एलाइज के ज्यादा से ज्यादा एलाइज इकट्ठे करें। उस वो आपने देखा कि मिसाके मदीना वाज वन ऑफ द एग्जांपल कि जिसमें एलाइज जो है वो देखे गए। उसके बाद इनकरेजिंग कोलेबोरेशन। अगेन यहाँ पर ये देखो सारी अब चीजें लगाओ, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लगाओ, यहाँ पे मिसाके मदीना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीस बिल्डिंग के अंदर, फिर आप आगे इसी के अंदर ही आप देखेंगे किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू सेंड लेटर्स टू द डिफरेंट एम्परर्स, किंग्स ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स। ठीक है, पर्शिया के किंग को भेजा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एबिसीनिया के किंग को भेजा। ये सारे जो है वो लेटर्स उसके अंदर, यानी आप कोलेबोरेशन पे बिलीव रखते थे। ठीक है, अच्छा जरा मुझे 2 मिनट की ब्रेक दें, मैं काफी अरसे से बोले जा रही हूँ, तो मेरा ना जरा 2 मिनट की जस्ट ब्रेक। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी मैम। ओके। अच्छा जी, मुझे समझ ही नहीं आ रही अभी क्या नोट करूं ड्यूरिंग मैम लेक्चर। हाँ जी, लेक्चर के दौरान तो ज़ाहिर है आप चीज़ें इतनी जल्दी नोट कर भी नहीं सकते ना। ठीक है, लेक्चर नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, तो आप दोबारा इस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिएगा, अभी सिर्फ समझें। कुछ नोट होता है तो वो भी कर लें। ठीक है जी, हजरत उसामा वाज द कंपेनियन हु किल्ड अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम इन द बैटल। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू इब्रार अब्बासी। ठीक है, चलें गेटिंग बैक, क्योंकि हम लोग क्लोज टू द टाइम। आई विल जस्ट ट्राई टू वाइंड इट अप। अच्छा जी, अच्छा डर दे दें जरा। यस मैम। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, बिफोर इस्लाम, इन द वर्ल्ड टुडे, और उसके बाद आफ्टर इस्लाम, ये भी हमने दोबारा चीजें वही देखनी है। अब देखो यहाँ पे नो रूल्स ऑफ वॉर, जबकि वर्ल्ड टुडे वॉर इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ।
नो परमानेंस ऑफ पीस, जबकि पीस अब प्रेजेंट वर्ल्ड में अज्यूम किया जाता है। कौन पीस अज्यूम कराता है? आपकी जो डिफरेंट जो है ये जो है यूनाइटेड नेशन का है, और उसके बाद आपका ये जो आ जाता है दैट इज योर सिक्योरिटी काउंसिल। ये सारे क्या हैं? दे ट्राई टू अज्यूम पीस, ऑल्दो अपेरेंटली दे ट्राई टू अज्यूम पीस, ठीक है। वो इम्प्लिसिटली जो मर्जी कर रहे हैं, वो उसके अंदर हमने एग्जांपल देखी है कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हमने उसमें वियतनाम वॉर देखी, हमने उसमें इराक की जो है वो डिस्ट्रक्शन देखी, हमने उसमें जो कुवैत के अंदर बेसिकली जब ये सद्दाम हुसैन ने इन्वेजन की, फिर उसकी उसका हमने वो देखी सारी चीजें। लेकिन अपेरेंटली पीस को अज्यूम किया जाता है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बिफोर इस्लाम, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि वर्ल्ड टुडे स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नेटो, कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, यही होती है ना कि आप सारी जो हैं स्टेट्स एक किसी एक स्टेट आप ना एक एग्रीमेंट में हो, ठीक है, कि अगर मुझ पे हमला होगा तो तुम मेरे साथ मिलकर अपनी फौजें भेजोगे और हम उस पे इकट्ठे मिलकर उसके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे, ठीक है। इस्लाम से पहले ऐसा नहीं था, हर एक जो ट्राइब था वो आपस में भी लड़ते थे, और कोई कोई यूनिटी और कोई कलेक्टिवनेस नहीं थी। जबकि मैंने आपको बताया कि मिसाक मदीना के अंदर उम्मत वाहिदा का जब कॉन्सेप्ट दिया गया, और अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसके बाद लिटिल कोलैबोरेशन थी, यूनाइटेड नेशन एंड अदर फोरम्स फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है, अब आजकल बना दिए गए हैं। रियल पॉलिटिक वाज कॉमन प्लेस। रियल पॉलिटिक क्या होता है कि आपका जो है आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को ही सिर्फ कर रहे होते हैं, और उसके लिए कुछ भी एवरीथिंग इज फेयर, वो आपके लिए कोई भी जो कोई रूल्स नहीं होते थे। आप सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए प्रोपेगेट करते जाते थे वॉर को, ठीक है। अब आज के वर्ल्ड में रियल पॉलिटिक प्रेजेंट है, लेकिन फ्राउंड अपॉन, यानी आप जो है अपेरेंटली थियोरेटिकली आप आइडियलिज्म की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका है टॉर्च बेरर ऑफ डेमोक्रेसी बना हुआ है, और बड़ी बात करता है कि ये जो है ना ह्यूमन राइट्स का जो है वो एडवोकेट है, बट द रियलिटी इजंट दैट, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगेन देयर इज अ थिंग कि डिप्लोमेसी इन इस्लाम, ठीक है, वॉर इज रेगुलेटेड बाय स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, जो कि हम पहले भी सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं। और उसके बाद पीस इज स्ट्रेस्ड एंड शॉर्ट, जबकि वर्ल्ड टुडे में पीस इज अज्यूम्ड। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, जबकि यहाँ पे हमने नेटो का देखा। हाई डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन होगी, मिसाक मदीना की एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। यूएन एंड अदर फोरम्स फॉर कोलैबोरेशन, ठीक है। रियल पॉलिटिक्स इज अबहॉर्ड एंड फॉरबिडन, यानी कि आप जो है रियल उसमें नहीं है, आपकी इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या एस्पेक्ट्स थे डिप्लोमेसी के, उसके अंदर ये इसी के अंदर ना काफी सारे इवेंट्स भी, एग्जांपल्स भी कोट हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं कि आपका फोकस होता था, इनमस फोकस था आपका फॉरेन पॉलिसी पे। अब आप सबसे अच्छा स्टेट्समैन ये होता है कि जो अपने दूसरी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी अपनी स्टेट डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। एक जो है वो आमल वफूद था। आमल वफूद ऐसा साल जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ एम्पायर्स में अपने डेलीगेशंस भेजे, अपने लेटर्स देकर। उस साल को क्या कहते हैं? आमल वफूद, ठीक है। और जो है वो ताइफ का जो वाकया है, एबिसीनिया में जो माइग्रेशन की गई उसका वाकया है। वो जो निगस था एबिसीनिया का, जो ईसाई किंग था, वो आपको वाकया पता है कि जब उसको भेजा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मुसलमानों की माइग्रेशन हुई, आई थिंक 15 मुसलमान थे, उन्होंने जाके जो है उनको कहा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आए हैं, और उन्होंने कुरान पाक की जो सूरह मरियम की कुछ आयत थी वो पढ़ के सुनाई, और कहा कि हजरत ईसा को इस्लाम जो है ना हम अपना नबी मानते हैं। तो वो बड़ा यानी एक ना कॉमनैलिटी ढूंढी गई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर, और उससे इन्फ्लुएंस किया गया उस एबिसीनिया। और बाद में हमने देखा कि वही निगस जब उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर भेजा था इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसने इस्लाम को कबूल भी किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता था? कंसेंसस बिल्डिंग पे आपका फोकस होता था, मशवरा साजी पे आपका फोकस होता था। आप डायलॉग को जो है वो प्रेफर करते थे ओवर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग कॉमनैलिटी, यानी आपने जब भी किसी से बात करनी है, जैसे वो है ना ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, तो आप कॉमनैलिटी ढूंढते थे कि इनमें रूट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, अबिसीनिया का जो बादशाह था, क्या नाम था उसका? अबजार, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, एबिसिनिगस अबजार कुछ इस तरह से नाम था उसका, बुक्स में लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। एक्नॉलेजिंग दैट मुस्लिम्स बिलीव इन हजरत ईसाज अल्लाह मैसेंजर व्हेन डीलिंग विद क्रिश्चियंस, ठीक है, ये वही वाक्य है जो मैंने अभी आपको बताया।
consensus based foreign policy. He built consensus for Treaty of Hudaybiyah after initially some Muslims did not agree. ठीक है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हमने पढ़ लिया है और उसका मैंने आपको एनालिसिस भी करके बता दिया कि मोस्टली मुस्लिम्स अग्री नहीं थे लेकिन फिर भी किया गया। उसके बाद बेस्ट लैंग्वेज आप यूज करते थे, जो लेटर भेजा गया खुसराव परवेज को, जो पर्शिया का जो रूलर था, ठीक है, उसको लेटर भेजा गया, किस तरह से लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दिस इज अ लेटर फ्रॉम मोहम्मद परवेज, ठीक है, कि यानी उसकी भी तारीफ बयान की गई ताकि वो जो है वो इन्फ्लुएंस हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों का चुनाव ऐसा होता था। पोजिशनिंग एंड मैन्यूवरिंग के आप वसल्लम उनको हुक्म दिया था मुसलमानों के कि इतने जोश से आप जमीन पर पाँव मारो कि अब दुनिया देख ले कि मुसलमानों की ताकत जो है ना वो आपने शो करनी है वहां पे। उसके बाद मेरिटोक्रेसी होती थी एम्बेसडर्स में कि उनको देखते हुए उनका देखा जाता था गुड स्पीच है कि नहीं, विजडम है, गुड लुकिंग है, वो कल्चर उनको नॉलेज है कि नहीं, जहाँ उनको भेजा जा रहा है उसकी लैंग्वेज उनको सिखाई जाती थी। ठीक है, और आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स में कोहेरेंस होती थी। ठीक है, और आप कोहेरेंस होती थी ताकि आपका कोई भी डिसीजन बात पे ही यकजा होंगे और प्रिडिक्ट शुडंट बी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, पहले उसको प्रिडिक्टेड हो कि अगला बंदा जब भी कोई ट्रीटी साइन करेगा तो उसके ऊपर अमल करेगा। उसकी हमने मिसाल देखी, सबसे बड़ी मिसाल ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को देखी। इफ दे नो दैट मुस्लिम्स विल नॉट बिट्रे देयर ट्रस्ट, ओनली देन दे कैन बिकम एलाइज। उसके बाद डिप्लोमेटिक बायोग्राफी देख लेते हैं। हर्बल फिजार, मैंने आपको बताया जब 15 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ तीर उठा उठा कर दे रहे थे। तो उसके बाद फिर हर्बल फिजार जो कि वॉर किया करते थे इन इवन इन हॉली मंथ्स, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हिल्फुल फजूल था। हिल्फुल फजूल जो था ये बेसिकली पैक्ट साइन किया गया था। ये भी एक कोशिश थी कि हिल्फुल फजूल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें ना फजल नामी ना 3 लोग शामिल थे, जिसकी वजह से ना इसको हल्फुल फजूल का नाम दिया। वो वाला फजूल नहीं, हल्फुल फजूल, 3 लोग फजल नामी शामिल थे, इस वजह से इसको हल्फुल फजूल कहते हैं। ठीक है, ये पैक्ट एक साइन किया गया डिफरेंट फैक्शंस के दरमियान ताकि रिस्पेक्ट करें जस्टिस की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, रिस्पेक्ट करें पैक्ट की, यानी कि किसी पे ऑपरेशन नहीं होने देनी। ठीक है, उस टाइम पे लोग मक्का के अंदर हिल्फुल फजूल मक्का के अंदर साइन हुआ था। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते, तो जुल्म जबर के खिलाफ बेसिकली ये एक इरादा किया गया था कि जहाँ भी जुल्म जबर होगा हम इकट्ठे एक जहाँ उसको करेंगे। अब आप लोगों को मेरी स्पीड से अंदाजा हो गया होगा कि मैं अभी थक भी चुकी हूँ बल्कि, तो बस ये खत्म होने वाला है थोड़ा सा। इमिग्रेशन टू एबिसिनिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि लीडर किसको बनाकर भेजा गया, जाफर इब्न अबी तालिब, और उसको करके भेजी, तंबी करके भेजी कि आपने जाकर नेगास जो था वो एबिसिनिया का बादशाह, ठीक है, उसको उसके साथ आपने किस तरह से डील कैसे करना है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। विजिट टू ताइफ, आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रेवरी कि ताइफ के लोग भी फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद प्लेजेस ऑफ अकबा, प्लेजेस ऑफ अकबा ये था, फर्स्ट प्लेज हुआ 620 में। फर्स्ट प्लेज के अंदर तकरीबन जो है ये 12 मेंबर्स थे औस और खजरज के। ठीक है, ये इन्होंने कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने आके बैत की थी, नबी इसे बैतुन निसा भी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, और कहा था कि हम जो है इस्लाम कबूल करते हैं। इसको पहली जो है वो कामयाबी, डिप्लोमेटिक कामयाबी भी आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उस हवाले से मदीना के अंदर समझी जाती है। फिर सेकंड प्लेज होता है अगले ही साल, उसको बैतुल हरब भी कहते हैं, जिसमें 72 मेंबर जो थे दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। उसके बाद माइग्रेशन टू मदीना, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की गई आपने, मिसाके मदीना इज द एग्जांपल। ठीक है, फिर टाइम बोरिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग, कि आपने पहले वहां पे स्ट्रेंथ इकट्ठी की थी मदीना में स्टेट बना के, और एक लोगों को वर्ल्ड को मैसेज दिया था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लामिक स्टेट की स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, और कुबा, मस्जिद कुबा जो है वो उसका भी वाकया आपको याद है कि मस्जिद कुबा के लिए मुकाम डिसाइड नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ कि हजरत नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी जो ऊँटनी थी, ठीक है, वो कहा कि जहाँ जाके रुकेगी कस्बा जो है ऊँटनी, तो वहीं पे जो है वो मस्जिद बनाई जाएगी। ठीक है, तो वो जहाँ पे जाकर रुकी उधर ही फिर जो है ना वो मस्जिद कुबा बनाएगी। मुवाक़ात
मदीना आपको पता है, जिसमें एक जो है वो हाजिर और एक अंसार को भाई भाई बना दिया गया था, प्रॉपर्टी में भी उनका शेयर होल्डर बना दिया गया था। अच्छा जी, डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ मॉस्क मैंने आपको बता दिया। सेटिंग अप द स्टेट ऑफ मदीना, देयर वाज अ फियर ऑफ फाइटिंग बिटवीन थ्री ट्राइब्स ऑफ ज्यूज लिविंग इन मदीना। यही वही चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं मिसाक मदीना की। थ्री काइंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट इन मदीना, ज्यूज थे, कुफार यानी मुशरिकीन थे, और मुस्लिम्स थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्वर्ट किया कुफार को, मुसलमान बनाया, उन्हें उम्मत वाहिदा बना दिया। ठीक है, जूस भी उसके अंदर शामिल थे। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आफ्टर बदर, ये शो करती है कि किस तरह से आपने प्रैग्मेटिज्म इनोवेशन लेकर आए थे आप वॉर की स्ट्रेटजीज के अंदर। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्वीरिंग ऑफ हुदैबिया भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। कॉन्केस्ट ऑफ मक्का एंड जनरल पार्डन, यानी कि जब उन्होंने सिवियर कर दिया हुदैबिया का, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का को कॉन्केस्ट करने का प्लान बनाया, और 10,000 सोल्जर्स के साथ आपने जो है इन्वेड किया, और एलाइड ट्राइब्स के साथ मिलकर फिर कनकर किया। ठीक है, अनफॉट बेसिकली था, लड़ाई नहीं हुई थी क्योंकि वो सरेंडर कर चुके थे। बाद आमल वफूद का मैंने आपको बताया 9 हिजरी को आता, ये लेटर बेसिकली भेजे गए। ठीक है, लेटर टू पर्शिया के किंग को खुसराव परवेज, रोम के किंग को हेरेक्लेस, अफ्रीका नेगस, इजिप्ट का मुवाक्विस था। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ ने तो इस्लाम की, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो इसने जो नेगस था उसने कबूल कर लिया था, और खुसराव परवेज ने नहीं किया था, रोम के किंग ने नहीं किया था, और इजिप्ट के किंग ने भी नहीं किया था। So many delegations of Muslims were sent and so many received अमुल वफूद में। चार्टर ऑफ मदीना मैंने आपको बता दिया, इसके देखो मोटे मोटे पॉइंट्स इसमें मैं आपको यहाँ अगेन फिर से बता देती हूँ, because this is very important। कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बात हुई, अपोजिशन ऑफ रिबिलियन, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा जो इस्लामिक लॉ था, नो ज्यू विल बी रॉन्ग्ड फॉर बीइंग अ ज्यू, एनिमी प्रॉपर्टी मस्ट बी सरेंडर टू द स्टेट, यानी जो मालिक गनीमत बेसिकली जब अगर आप उसको कर लेते हैं, लॉयल्टी गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेचरी, दोज इन जो अलायंस हैं विद ज्यूज विल बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज ज्यूज। देखो ज्यूज के हकूक का मैंने आपको पहले बताया, एज अ सिटीजन उसको ख्याल रखा गया। नो वन, no tribe which is party to the pact shall go to war except with the permission of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If anyone attacks anyone who is party to this pact, the other must come to his help. ये जनरल उसमें से आर्ग्यूमेंट्स निकाले गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एनालिसिस करना है आपने, मेन मेन चीजें पॉइंट्स क्या थे उसके अंदर, ये वो चीजें। उसके बाद आ जाता है आपका नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, ये जो करंट वर्ल्ड के हवाले से कि आजकल की क्या नॉर्म्स हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और पीस कायम होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सुलर एक्सेस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉर्म्स थे उनको देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स, इनके साथ आपने एक्सीलेंट ट्रीटमेंट करना है, सिक्योरिटी और सेफ्टी देनी है। ठीक है, गुडविल था, यानी आप गिफ्ट्स भेजा करते थे, रिसीव करते थे, हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशंस थे, रखने की कोशिश करते थे दूसरे कंट्रीज के साथ। लॉ ऑफ वॉर अगेन इंट्रोड्यूस कराया। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द डिप्लोमेसी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट्स, किस तरह से उनको ट्रीट करना है, और शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स, परमिसिबिलिटी ऑफ वर्शिप, पैक्टा sant servanda, ये जो है लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब है कि पैक्ट्स मस्ट बी केप्ट एट ऑल कॉस्ट, हर सूरत हाल में पैक्ट्स को इट मस्ट बी केप्ट। ठीक है, चलें जी फटाफट से ना उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो मैंने बार बार आपको कही थी, ये करना है ये करना। हाँ जी, ये देखें, अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है। Holy Prophet, peace be upon him, is the prophet of peace and safety. Explain with arguments. अब देखो ये उसने क्या किया, ये उसने आपको ना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है। क्या बिल्ड किया उसने आपके लिए, एक पहले वो दे देता है किसी क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट, आप मीनिंग ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका, कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सी पर्सनालिटी के कौन से एस्पेक्ट को डिस्कस करो, पीस मेकर करो। कह रहे एक्सप्लेन विद आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो कह रहे हैं ना कि दलील आर्ग्यूमेंट्स यही है, जो हमने हेडिंग्स वगैरह देखी है ना, कि आपने पीस, पहले आप बताएं प्रिंसिपल क्या थे,
ठीक है, असूल किन किन असूलों पे आप पीस कायम रखते थे। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने बतानी है। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या थी, इसकी इसी क्वेश्चन के अंदर आप मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, आप जो है और जो है उसका ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का भी जिक्र करेंगे। आप जो है मवाखाते मदीना का भी जिक्र करेंगे, यानी जितनी भी आपकी पीस एफर्ट्स थी ना आप उनका जिक्र करेंगे। उसका जिक्र करते करते ना इसी क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा या नहीं पूछा, आपने करंट के हवाले से भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस देते जाना है कि करंट जो है वो पीस के हवाले से जो जो जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया वो भी पीस की एक कोशिश थी, लॉ ऑफ वॉर आपने इंट्रोड्यूस कराया वो भी एक पीस की एक कोशिश थी। इंटरनेशनल जो लॉ है वो यही कहता है कि आपने जो है वो पीस मेंटेन रखना है। तो आपने ना इसी क्वेश्चन के अंदर आपने थोड़ा सा टच करंट को देते जाना है। इससे क्या होता है कि इससे आपका एग्जामिनर को ये अप्रोच आती है कि दिस पर्सन हैज अ वेरी गुड critical and analytical thinking skills. So इस क्वेश्चन को ना although it looks very plain but this question is not that simple. इस क्वेश्चन को बस आपने यही करना हेडिंग्स के साथ उसको जब एक्सप्लेन करें तो बीच में थोड़ा सा आप उसका कॉन्टेक्स्ट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट भी आपने बताते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Next question, elucidate how the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam exemplified him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians. अच्छा जी, चलो मैं आई जस्ट वांट कि मुझे आप में से कोई बताए कि ये किस हवाले से क्वेश्चन है। प्लीज इसको थोड़ा सा डी कोड कोई करे। इतना सारा पढ़ा दिया, अब आप भी कुछ बता दें। प्लीज स्पीक अप इफ एनी वन ऑफ यू कैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरे ख्याल से इसमें जो आप वसल्लम ने ज्यूज के साथ मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया उसकी बात हो रही है, और क्रिश्चियंस जो किंग्स हैं उनको आपने लेटर लिखे उसका जिक्र किया जाएगा, और पैगन्स के साथ आपने यानी कि कुफार मक्का के साथ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन किया, और बाकी जो इस तरह की मतलब स्टेप्स वेरी लिए गुड, उनकी बात। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो जिसने ना ये बुक के अंदर ना आपकी चीजें जिस तरह से ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया ना चीजें, बुक के अंदर इस तरह से नहीं है। बुक के अंदर सीधा सीधा आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन उसने क्या किया, उसने ना देखो उसने तीन एस्पेक्ट से क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड पैगन्स, अब जो बच्चा सिर्फ एक चीज लिख कर आ जाएगा ना, मिसाके मदीना सिर्फ लिख के आ जाएगा, ठीक है, वो आप वो क्या करेगा, उसने क्वेश्चन को डाइवर्स नहीं किया। ठीक है, यू हैव वेरी ठीक है, उसने उसको डाइवर्स नहीं किया। आपने अपने आंसर को कोशिश करनी है डिफरेंट एंगल से डाइवर्सिटी लेकर आनी है आपने। उसके बाद ना आप इसके अंदर आप खुतबा हिज्जतुल विदा का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, खुतबा हिज्जतुल विदा से अगर कोई आपको पॉइंट मिल रहा है तो आप उसको भी कर एग्जाम्पलीफाइड। अब देखो द वर्ड हेयर यूज्ड इज एग्जाम्पलीफाइड। व्हाट डज दैट एग्जाम्पलीफाइड हिम कि होती है ना, आप कोई एक्शन करें तो आपके एक्शंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही हैं जो ये जो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। दिस इज हाउ यू टेक द क्वेश्चन अलोंग। और इसमें जब आप इंट्रो लिखेंगे तो यू विल ओनली टॉक अबाउट हिज पीस मेकिंग एफर्ट्स। ठीक है, कोई जंग की अगर आप बात कर लें या कोई और आप ना इसमें कोई एज एन एजुकेटर वाला कोई एस्पेक्ट नहीं। हाँ, इंडिविजुअल आप दिख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, बट हिट द बुल्स आई इसके इंट्रोडक्शन में एंड अल्टीमेटली इसके फिर कंक्लूजन में आपने उस तरह से करना है। आई होप इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको क्वेश्चन जो है वो आपको डायसेक्ट करना आ गया। अब इसमें देखो एज अ पीस मेकर इसको ना आपने डायसेक्ट कैसे करना है, किस तरह से करना है आपने इसको। एक सेकंड में इसको ना मिटा के जरा आपको दिखाती हूँ। इसको देखो कैसे करना है आपने। पहला आपका पॉइंट होगा आपका इंट्रो। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट होगा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। लिख दो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये जरा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, स्लैश एज अ ग्रेटेस्ट पीस। ये मेन हेडिंग, मेजर हेडिंग अगली आ गई आपकी। अच्छा, इसमें आप एक्सप्लेन कर दो एक छोटा सा जो भी आपने पैराग्राफ में आपने करना है। उसके बाद उसके बाद आपने ना फिर अगली बात किस तरह से, इसके आगे अगर आप सब हेडिंग थोड़ी बहुत देना चाह रहे हैं वो इट्स अप टू योर क्रिएटिव, इस तरह से ले आओ। थर्ड पॉइंट ऐसे ले आओ आप जो है पीस मेकिंग एंड रिकंसिलिएशन। जो वर्ड
ये उर्दू वाला देख लीजिएगा वर्जन। पीस मेकिंग एंड रिकंसिलिएशन टूवर्ड्स, ठीक है, जो मक्का के जो थे, ये करके ये एक हेडिंग बन गई। चौथी हेडिंग बना लो थोड़े से वर्ड्स चेंज करके, ज्यूज वाला बना लो, ज्यूज एंड क्रिस्टी बना लो, लेदर बनाना चाह रहे हो लेदर बना लो। पांचवा अगर आप बनाना चाह रहे हो, कोई और एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, ठीक है, ग्रेट एफर्ट्स और ग्रेट स्टेप्स टुवर्ड्स पीस मेकिंग एंड रिकंसिलिएशन फॉर द एडवोकेशन टुवर्ड्स ऑल दीज फैक्शंस, तो वो उसमें आप एग्जाम्पल कर लो। यानी आपने ना क्वेश्चन की ही लाइनें उठाकर ना उसकी मेन हेडिंग वहीं से निकालनी है। दिस इज हाउ यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन का ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना आपको, आपको सब हेडिंग्स भी बनानी आ जाएंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज, कि आपने इसको इस तरह से लेकर चलना है। समझ आई है बच्चों को? ये मैं जो क्वेश्चन बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम। ठीक है, चलें अभी जो है वो आप फिर अभी क्वेश्चन तो मैं तो वैसे पूछ लें, अभी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बस 2 मिनट लगाएं, जल्दी से पूछ लें। रियली रियली वेरी टायर्ड। तो 3 घंटे, 3 तो नहीं, चलो 2 घंटे 45 मिनट तकरीबन। हाँ जी, पूछे, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, हमने ना आज अभी क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, जरा मैं आपको ना थोड़ा रिकैप कर दूं। ये देखो, हमने एज एन इंडिविजुअल, एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, पीस मेकर, ये पूरा ये एक हमने सेक्शन कवर किया है, और इसमें से एक सवाल बच्चे लाजमी आना है। या आपका समझे, एक लेक्चर एक दफा लिया, एक दफा आपने बैठ के खुद पढ़ना है इसको 3-4 घंटे लगा के, ये आपका टॉपिक तैयार है। ठीक है, जो साथ साथ जो भी आपको आयात वगैरह जो करनी है, आयात याद करनी है, वो तो अब आपकी अपनी एफर्ट है। ये आपका टॉपिक तैयार है। कुछ सवालों का मॉडल भी मैंने आपको बता दिया, वो आपने कैसे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करना मैंने आपको सिखा दिया, वो आपने कैसे करना है। ठीक है, इससे ज्यादा और मेरा ख्याल है और क्या ही हो सकता है, इतना ही है। ये तो बल्कि मैंने भी किया था उससे ज्यादा मैंने आपको कुछ चीजें सिखा दी हैं, मैंने इतनी भी नहीं की थी। आप चलें, आप क्वेश्चन पूछ लें, कुछ अगर कोई मिस हो गया, कुछ मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वो तो डेफिनेटली देयर इज चांस, हो भी सकता है। आप पूछें क्वेश्चन जो आपने पूछना है। नो क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर होंगी जो आपने आज टॉपिक्स कवर करवाए हैं? जी हाँ बच्चे, मैं कर दूंगी, आप कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आयात से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा 100 से ज्यादा नहीं मिल सकते। हमें नोट्स नहीं मिले मैम अभी, हैं क्या मतलब? अभी मैंने दिए ही नहीं, ये वाले नोट्स तो आपको मिलने कहाँ से हैं? जी वालेकुम सलाम। आप ना ये सोच के बोल रही हैं, सोच के निकल रहे हैं। मैम वो ये पूछना था कि अगर जिस तरह आपने मटेरियल दिया है, तो फिर हम एडिशनल भी कुछ ऐड करेंगे तो क्वेश्चन की डिमांड से ज़्यादा नहीं हो जाएगा? फिर हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देंगे। कितना मासूमाना सवाल कि कौन कर रहा है, सिद्रा कर रही है शायद। अच्छा देखो यार, ये होता है ऐसे है ना कि आपने मटेरियल ज्यादा ही याद करना होता है। ठीक है, एंड पे ना याद क्या 4 सफ़े आपने याद किया, एंड पे 2 सफ़े याद रह जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। मैंने भी मटेरियल दिया है, अपना भी मटेरियल ऐड करो। ठीक है, क्योंकि हमने कोशिश में, ठीक है, चलिए ख्याल है आपके कोई ब्रॉडर इतने कोई संगीन किस्म के सवालात नहीं है। ठीक है, बाकी हुए तो आप पूछ लेगा, वो मुझे कन्वे कर देंगे, तो मटेरियल आपसे हो जाएगा शेयर इंशाल्लाह। एक और सेशन आपके साथ रह गया, फिर चले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपका ये इस्लामियात का जो होगा सारा कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, अल्लाह हाफिज। सब बच्चे अपना ख्याल रखें, सेहत का भी और जहनी जिस्मानी हर थैंक यू किस्म मैम, का। अल्लाह ठीक है, हाफिज़। बुक में जैसे हाँ जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।